आज की जो क्लास है वो कक्षा 6 की है और प्रश्नावली है 2.1 पूर्ण संख्या है और उसका क्वेश्चन नंबर है 8। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य। आपको सिर्फ सत्य और असत्य बताना है, कोई कारण वगैरह आपको नहीं लिखना है। अगर आपसे पूछा है कि सत्य और असत्य है तो कारण सहित उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपसे सिर्फ सत्य और असत्य पूछा है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दे रखा है। यहाँ पे आपसे सबसे पहले दे रखा है कि शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। क्या शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है? नहीं, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है और एक होती है वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या। इसका मतलब ये तो गलत बोल रहा है, तो ये क्या हो गया? असत्य। 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है। क्या जो 400 है वो 399 के पहले आती है? नहीं, 399 के बाद में आती है। 399 के पहले तो 398 आती है। तो ये भी क्या है? असत्य है। अगला देखो यहाँ पे कि शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सत्य है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। 600 जो है वो संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती का मतलब बाद वाली, तो 599 के बाद 600 आते हैं, एक जोड़ने पे सही है, तो ये भी क्या है? सत्य है। अगला देखो, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है कि जो सभी प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो होती है 0, 1, 2, 3 और अनंत तक। और जो प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या वो होती है 1, 2, 3। तो 1 से शुरू होती है, तो इसका मतलब जो गिनती है ना वो सारी पूर्ण संख्या में आती है, यानी सभी पूरी गिनती इसमें आती है। इसका मतलब सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो ये भी क्या है? सत्य है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? सभी पूर्ण प्राकृत है? नहीं, क्योंकि 0 तो पूर्ण है लेकिन प्राकृत नहीं है। 0 पूर्ण है इसलिए वो प्राकृत नहीं है, तो ये असत्य है। ठीक है। अगला देखो, दो अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। दो अंकों की एक संख्या है, पूर्ण संख्या, मान लीजिए 10, तो उसकी पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। 10 की पूर्ववर्ती एक होती ना, 10 की पूर्ववर्ती 9 होती ना एक अंक की, तो ये तो गलत बोल रहा है, तो ये क्या है? असत्य है। यहाँ पे बोल रहा है कि दो अंकों की, मान लीजिए 10, और 10 की पूर्ववर्ती क्या होती है? 9। और यहाँ पे बोल रहा है कि 10 जो दो अंकों की संख्या है उसका पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है, जबकि 9 क्या है? एक अंक की संख्या है। एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? नहीं, एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो ये भी क्या है? असत्य है। अगला देखो, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो प्राकृत संख्या है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये क्या है? सत्य है, क्योंकि कम से कम छोटी से छोटी प्राकृत संख्या एक है। एक से पहले कोई संख्या आते नहीं ना, तो ये सत्य है। पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। क्या एक के पहले पूर्ण संख्या में कोई संख्या आती है या नहीं आती? आती है, 0 आती है, लेकिन यहाँ पे पूछा कोई आती नहीं है, तो ये असत्य है। पूर्ण संख्या 13, संख्या वो 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में नहीं, 11 और 12 के बाद में आती है, तो ये भी क्या है? असत्य है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। 0 का कोई पूर्ववर्ती होता क्या? नहीं होता है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0 ही होती है, तो ये भी क्या है? सत्य है। दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की एक संख्या होती है। यहाँ पे सदैव का मतलब हमेशा। दो अंकों की एक संख्या मान लीजिए 99 है, ठीक है, और इसकी परवर्ती परवर्ती क्या हो जाएगी? 99 प्लस 1 बराबर 100, यानी 99 के परवर्ती 100। और यहाँ पे पूछा है कि दो अंकों की संख्या का परवर्ती सदैव दो अंकों की संख्या होती है। नहीं, 3 अंकों की संख्या भी होती है, तो यहाँ पे क्या है? ये असत्य है।
ठीक है ना। तो इस तरह आपको ये सत्य और असत्य बताना है। तो आज के वीडियो में एक क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।